तबले के प्रमुख घरानों का प्रादुर्भाव व विकास। तबला वाद्य की उत्पत्ति का कारण एवं काल अध्यय में तबले के वर्तमान प्रचलित रूप, आविष्कार एवं नामकरण से संबंधित अधिकांश मतों तथा अनुमानों के विस्तृत विवेचन तथा वर्तमान संगीत के इतिहास के अध्ययन से यह स्पष्टतया दृष्टिगत होता है कि तबले का अनिवार्य उपयोग मुख्य रूप से 3 विधाओं ख्याल एवं ठुमरी, गायन, सितार आदि वादन एवं कथक नृत्य के साथ अत्यधिक होता आ रहा है। वस्तुतः तबले का प्रचलित नामकरण तथा उत्कर्ष 18वीं शताब्दी के मध्यावधि में ही हुआ, क्योंकि 18वीं शताब्दी में ही ख्याल, ठुमरी, कथक नृत्य तथा सितार की मधुर, सुंदर, कोमल एवं लोचदार प्रौढ़ शैली के साथ साथ तबले को भी राज दरबारों तथा भारतीय संगीत जगत में सम्मानपूर्ण आश्रय, स्थान एवं प्रोत्साहन मिला। लगभग एक शताब्दी में ही अनेकानेक गुणी और कुशल वादकों के अकथनीय परिश्रम और रचनात्मक तथा प्रौढ़ मस्तिष्क द्वारा परिष्कृत हो तबला और तबला वादन परम उत्कर्ष में आ गया। अतः यह प्रायः सभी विद्वान संगीतज्ञों द्वारा एक मत से निश्चित हो चुका है कि तबला और ख्याल ठुमरी गायकी आदि से संभवतः साथ ही साथ जन्म लिया एवं विकसित हुआ। अंतुगत्वा यही निष्कर्ष निकलता है कि भले ही तबले का आविष्कार किसी भी काल में प्राचीन वाद्य दुर्धर, ऊर्ध्वक, संबल अथवा मृदंग के आधार पर अथवा अरब के वाद्य तबल अथवा तबल में वांछित परिवर्तन करके हुआ हो, चाहे अमीर खुसरो नामक किसी व्यक्ति द्वारा मध्य युग में अथवा इसके पूर्व या पश्चात हुआ हो, अथवा खब्बे हुसैन द्वारा हुआ हो, या यही क्यों न कहें कि तबले के जनक सिद्धार खां ही थे, किंतु प्राप्त ऐतिहासिक सामग्री के आधार पर वर्तमान विद्वानों द्वारा यह निश्चित रूप से माना जा रहा है कि उनकी वादन तकनीक को आधुनिक एवं परिष्कृत रूप देने के एवं इसे मृदंग से हर प्रकार से भिन्नता प्रदान करने का श्रेय सिद्धार खां को ही सर्वसम्मति से प्रदान किया गया। इन्होंने ही मृदंग के बोलों को तबले पर बजाने योग्य बनाया, आकार प्रकार में वांछनीय सुधार करके इसका प्रचार प्रसार किया और तबले का मूल घराना दिल्ली घराने को प्रतिष्ठित किया। भविष्य में इसी घराने के शिष्यों एवं उपशिष्यों ने परंपरा द्वारा अन्य घरानों की स्थापना की, जो आज अजराना घराना, लखनऊ घराना, फर्रुखाबाद घराना एवं बनारस घराना के नाम से जाने पहचाने जाते हैं। इसके अतिरिक्त एक घराना और प्रतिष्ठित हुआ, जो अपने आप में स्वतंत्र घराना है, जिसका विकास भी इन घरानों से अलग ही हुआ। इसका उक्त घरानों से किसी प्रकार भी संबंध नहीं है और वो है पंजाब घराना। तबले के प्रमुख घरानों के प्रादुर्भाव व विकास विषय पर विस्तृत विवेचन के पूर्व घराना, परंपरा इत्यादि के शब्दों के मूल अर्थ से परिचित होना आवश्यक है। भारतीय संगीत का एक खास वैशिष्ट रहा है, यह वैशिष्ट है परंपरा। प्राचीन काल में संगीत इसी परंपरा पर आधारित था। कुशाग्र बुद्धि, स्मरण शक्ति, एकाग्रता और कठिन परिश्रम ये संगीत की परंपरा के आधार स्तंभ थे। उसी प्रकार संगीत विद्वानों का त्याग तथा शिक्षा देने की लालसा भी एक कारण था। मनुष्य मात्र का यह स्वभाव रहा है कि वह अपने वंश में अपने नाम से कोई विशेषता देकर जाना चाहता है, जिससे उसका नाम वंश में स्थिर बना रहे। प्राचीन काल में संगीत को लिखित रूप में रखने का कोई साधन नहीं था। तब संगीत पंडित अपने कला का पूर्ण ज्ञान अपने पुत्रों अथवा शिष्यों को देते थे, जिससे उनकी कला जीवित रह सके। इस प्रकार यह क्रम पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता था।
गुरु का अपनी कठिन साधना से साध्य की गई कला को शिष्यों के पूर्ण रूप से देना उनकी श्रेष्ठता एवं हृदय की विशालता का प्रमाण होता था। गुरु अपनी कला उन्हीं शिष्यों एवं पुत्रों को देते थे जिनके कठोर परिश्रम की क्षमता, लगन तथा कला के प्रति आदर भावना होती थी। इन शिष्यों में से कोई शिष्य अगर अपनी परंपरागत शिक्षा को एक निष्ठा से आदर भाव से पालन करते हुए अपनी प्रतिभा के बल पर अंधश्रद्धा छोड़कर उससे कुछ मौलिक कला का प्रतिपादन कर अपनी विशिष्ट शैली अनुसार वादन लाता था तो उसकी एक अलग परंपरा का निर्माण होता था। परंपरा के अनुसार वह अपनी विशेष शैली की कला का ज्ञान अपने पुत्रों एवं शिष्यों को देता था तथा उस शैली में वादन की शिष्य संख्या बढ़कर उनकी परंपरा का वादन अलग विशेषता के लिए प्रचार में आता था। इस प्रकार उसके स्वयं के नाम के या निवास स्थान से नाम से यह परंपरा घराना के रूप में जानी जाती है।